अरे जो द्वारका के नाथ हैं वो आपके बचपन के मित्र हैं, सखा हैं। और जैसे ही सुशीला ने द्वारका नाथ का नाम लिया, सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अरे सुशीला, तूने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। अरे केवल वो मेरा मित्र ही नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है यार। सांदीपनि आश्रम उज्जैन में हम दोनों सखा साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ भोजन किया है। सुशीला बोल पड़ी, बोले पतिदेव, तो क्या कभी उनसे मिलने की इच्छा प्रकट नहीं होती? अब जैसे ही सुशीला ने मिलने की बात कही, सुदामा जी हिलकियां ले लेकर रोने लगे। बोले अरे सुशीला, संसार में ऐसा कौन मित्र होगा जो कृष्ण जैसा जीवन में मित्र प्राप्त करके और बार बार मिलने की याचना नहीं करता हो। लेकिन करूं तो करूं क्या सुशीला? शास्त्र का नियम है मेरे भाई बहन, ध्यान देना, 3 जगह पर व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वर्षों बाद मित्र से मिलने जा रहे हो तो कुछ न कुछ उपहार भेंट लेकर जाना चाहिए, कदापि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के जब मंदिर जाएं तब भी मेरे भाई बहन खाली हाथ न जाना चाहिए, न आना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर घर में कोई सामग्री नहीं है तो चाहे तुलसी दल ही लेकर जाएं, लेकिन खाली हाथ कभी भगवान के दरबार में नहीं जाना चाहिए। और तीसरा स्थान है, गुरु से जब भेंट करने जा रहे हो, गुरु से मिलने जा रहे हो, तब भी मेरे भाई बहन कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, सुदामा जी बोल पड़ी, बोले सुशीला, अरे घर में एक अन्न का दाना है नहीं और मैं खाली हाथ द्वारका जा नहीं सकता। सुशीला बोल पड़ी, बोले पतिदेव, आप तो केवल द्वारका जाने की तैयारी करिए, सामग्री की व्यवस्था मैं करती हूं। सो सुशीला 4 घर में गई मेरे भाई बहन, और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाए। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, या चत्वा चतुर्मुष्ठीन विप्रान प्रतिकुत कंडुलान। सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई। आप विचार करें मेरी भैया बहन, 4 दुकान से आप चावल खरीद के लाना, और जब 4 दुकान के चावल एक स्थान पर रखोगे तो चारों दुकानों के चावल अलग अलग दिखाई देंगे। कोई सफेद होगा, कोई पीला होगा, कोई साबुत होगा, कोई टूटा चावल होगा। और ऐसे वस्त्र में बांधे जो 20 जगह से सिला हुआ है। क्यों? पहला प्रश्न तो मेरा यही है मेरे भाई बहन, ध्यान देना बुजुर्ग लोग, कि आखिर सुशीला चावल ही क्यों लाई? अरे सुदामा जी का इतना सम्मान है सुदामा नगरी में कि यदि पड़ोसियों को सुशीला आदेश देती तो जिस वस्तु की याचना करती वो वस्तु प्रकट हो जाती, लेकिन सुशीला चावल ही क्यों लाई? तो चावल भेजने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, कारण है, ध्यान देना। जैसे भगवान की पूजा के लिए आप और हम थाली लगाते हैं, उस थाली में अगरबत्ती भी होती है, रोली भी होती है, धूप बत्ती भी होती है, लौंग इलायची सुपारी भी होती है। और मान लीजिए पूजा करते समय किसी वस्तु का अभाव है आपकी थाली में, उसके स्थान पर भगवान के ऊपर केवल चावल छोड़ने पर समस्त अभावों की पूर्ति स्वीकार मानी जाती है। सर्वे अभावे तंदुलम। तो माने चावल भेजकर सुशीला ये संदेश देना चाहती है भगवान द्वारकानाथ को, बोले हे द्वारकानाथ, आपके पूजन के ताई मेरे जीवन में समस्त सामग्रियों का अभाव है, इन चावलों को ही सर्वस्व मानकर और मेरा पूजन आप यहीं से स्वीकार कर। ट्रबल बढ़ा लो।
और ऐसे वस्त्र में क्यों बांधे जो 20 जगह से सिले हुए हैं? ध्यान देना। तो सुशीला सब जानती है बलुआ कि मेरे पति देव इतने बड़े त्यागी संत हैं कि जब भगवान द्वारकानाथ से मिलेंगे और द्वारकानाथ जब गले लगाएंगे सुदामा को, और गले लगाते हुए सुदामा से पूछ ली कि भैया सुदामा तू कैसा है, तो ये अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे, बोले द्वारकानाथ घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा। जय हो, जय जय। द्वारकानाथ जैसे वस्त्र के दर्शन करेंगे, समझने में देर नहीं लगेगी कि सुदामा तेरे घर की परिस्थिति क्या है। इसलिए 20 जगह से सिले हुए वस्त्र में चावल बांधे। सुशीला ने चावल की पोटली पकड़ाई सुदामा को, झट से सुदामा जी ने कांख में लगाई और चिंतन कृष्ण का है मन में सुदामा के, सो निकल पड़े मित्र से मिलने। सज्जनों, चिंतन कृष्ण का होने के कारण जाना था द्वारकापुरी, लेकिन सुदामा जी पहुंच गए श्री धाम अयोध्या। और यहाँ अयोध्या में कुछ संत मंडली मार्ग में चली जा रही थी कीर्तन करते हुए, तो सुदामा जी भी इन संतों के पीछे पीछे लग लिए और सुदामा जी भी भगवान द्वारकानाथ को याद करते हुए और मार्ग में गाते हुए चले जा रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें घर के साथ ऐसे काम नहीं चलेगा, आवाज बढ़ाओ पहले। सबकी खोल के रखो आवाज, कम मत करो। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए
सुदामा जी की परिस्थिति क्या है, दर्शन करें आप। जिनकी तबीब देखकर खुद बन गए मरीज, श्री गोपाल भैया, मरीज को ठीक कौन करता है? डॉक्टर। वाह गर्ग साहब, क्या बात है। मरीज को ठीक करता है डॉक्टर, और जो डॉक्टर ही मरीज को देखने जाए और मरीज को देखते ही डॉक्टर स्वयं मरीज बन जाए, तो फिर उस डॉक्टर को ठीक कौन करेगा? और यही जीवन में परिस्थिति है सुदामा की। इसलिए सुदामा कह रहे हैं, जिनकी तबीब देखकर खुद बन गए मरीज। और प्यारे, ऐसे सुदामा जी चले जा रहे मार्ग में मेरे भाई बहन, निकट भविष्य में जो कृष्ण मिलन की जो सुख आनंद मिलना है सुदामा को, उस आनंद में इतने समाहित हो गए सुदामा जी कि मार्ग में भूख और प्यास सब भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊंगी द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। निकट भविष्य में कृष्ण मिलन की जो लालसा पाले हैं सुदामा, उसमें भूख और प्यास दोनों भूल गए। मेरे भाई बहन, चलते चलते सुदामा जी को 5 महीने हो गए। दुबले पतले हैं सुदामा जी, फटी हुई धोती कचाए हुए हैं और नंगे चरण ही अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। अब जिन्होंने जीवन में द्वारका यात्रा की होगी उन्हें पता है कि द्वारका में प्रवेश करने से पहले एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, सरोवर मिलती है। उस नदी का नाम है गोमती नदी। हाँ, और जैसे ही गोमती नदी मिली सुदामा जी को, बड़ी भारी विशाल नदी है। सुदामा जी किनारे पर खड़े हो गए और मन ही मन सोचने लगे, बोले लाला, चलते चलते 5 महीने हो गए, कमर टूट गई, चरणों में बिमारी फटी हुई है, उनसे रक्त श्राव हो रहा है। अब लाला शरीर में सामर्थ्य ना बची, अब मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। सुदामा जी ने एक बड़ा सा माटी का डेला लिया और नदी किनारे, गोमती के किनारे तकिया की नाई सिर के नीचे लगाया, आधी धोती कचा रखी, आधी ओढ़ ली और बोल पड़े सुदामा जी, बोले लाला तेरी 1000 बार गरज पड़े तो तू मुझसे यहीं मिलने आ जाइए, अब मैं नहीं आ सकता। और जैसे ही सुदामा जी लेटे, इतने में गोमती नदी से आवाज सुनाई पड़ी सुदामा जी को, किसी को पल्ली तरफ जाना है, गोमती पार होना है। तो सुदामा जी खड़े हुए, एक केवट नाव लेकर आ रहा था गोमती नदी में। सुदामा जी ने हाथ का इशारा किया, बोले ओ केवट भैया, जरा और एक वहीं हो, पास में ही हो। और जैसे ही केवट ये किनारे पर आया, सुदामा जी बोल पड़े, बोले भैया क्या आप मुझे इस गोमती नदी को पार करा सकते हैं? ये केवट बोला, बोले पंडित जी महाराज, अरे हम तो केवट हैं, हमारा तो काम ही दिन भर यही है, जो भी यात्री किनारे पर आते हैं उन्हें इधर से उधर पार कराना ही हम केवटों का काम है। झट से सुदामा जी को नाव में बिठाला इस केवट भैया ने।
ध्यान देना मैया वो कथा पर। और जैसे ही गोमती नदी की बीच धार में ये नाव पहुंची तो ये केवट भैया टुकुर टुकुर करके घूर के और सुदामा जी को देखने लग गए। हाँ, सुदामा बोल पड़े, बोले चौरे केवट तू ये घूर घूर के मैं कहा देख रहा है? ये केवट बोल पड़े, बोले पंडित जी ये बताओ आप कहां जा रहे हो? सुदामा जी बोल पड़े, बोले मित्र से मिलने। बोले कहां? बोले द्वारकापुरी। बोले कौन है तुम्हारे मित्र द्वारकापुरी में? तो सुदामा जी बोल पड़े, बोले जो द्वारका के नाथ हैं वही मेरे बचपन के मित्र हैं। ये केवट भैया बोल पड़े, बोले रहने दो पंडित जी महाराज, आपने कभी अपनी शकल देखी कांच में? अरे कहां द्वारका नाथ और कहां आप अपने आप को मित्र बताते हो? सो सुदामा जी गंभीर होकर और केवट से बोल पड़े, बोले छोड़ केवट, अरे तू कहा जाने मेरे कृष्ण को? अरे मेरा कृष्ण इस चमड़े के सौंदर्य को नहीं देखता, मेरा कृष्ण तो ये भी नहीं देखता कि तू रहता कहाँ है, सोता कहाँ है, खाता क्या है, पीता क्या है। मेरा कृष्ण तो केवल अपने भक्त के अंदर मन देखा करता है, भाव देखा करता है। जय हो, जय जय। ये केवट बोल पड़े, बोले पंडित जी एक बात बताओ, कुछ धेला पानी लेकर जेब में बैठे हो कि फोकट में पार होना चाह रहे हो? हाँ? तो देखिए इतने बड़े त्यागी हैं सुदामा जी। जैसे धेले पानी की बात करी तो सुदामा जी झट से बोल पड़े, बोले केवट भैया सत्य कह रहा हूं, पैसा तो एक भी जेब में है ना है, और ऐसे ही तुम पार न लगा सको तो हमें द्वारका न जानो, हमें तो किनारे पर होता। इतने बड़े त्यागी संत। ये केवट बोल पड़े, बोले रहने दो पंडित जी महाराज, बैठे रहिए। अरे आप जैसे दीनहीन ब्राह्मण को तो मैं बिना लिए दिए ही पार लगाया करता हूं। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, ये केवट मन में विचार कर रहा है मेरे भाई बहन, दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा आज भी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये केवट और कोई नहीं, स्वयं द्वारका नाथ ही केवट बनकर और अपने मित्र को गोमती नदी पार लगाने आ गया। सो भगवान बोल पड़े, बोले पंडित जी रहने दो, बैठे रहिए। अरे आप जैसे दीनहीन ब्राह्मण को तो मैं बिना लिए दिए ही रोज पार किया करता हूं। मानो भगवान कहना चाह रहे हैं, बोले यही तो मेरा काम है, इस भवसागर से रोज ही तो सबको पार लगाता हूं। हाँ, सुदामा जी पहली तरफ उतरे और जैसे ही पहली तरफ उतरे महाराज, तो सुदामा जी ने केवट भैया से पूछ लिया, बोले ओ केवट भैया क्या बता सकते हो यहाँ से द्वारका नगरी और कितनी दूर है? ये केवट भैया बोल पड़े, बोले पंडित जी आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि 24 घंटे में 1 किलोमीटर से ज्यादा चल सको, और इस हिसाब से 1 महीना और लगेगा द्वारका पहुंचने में। मेरे भाई बहन, सुदामा जी मन में विचार करने लगे, बोले केवट कह रहा है, बोले 1 महीने का समय और लगेगा। तो सुदामा जी ने किनारे पर ही धोती बिछाई और लेट गई। बोले लाला अब शरीर में सामर्थ्य ना बची, तूने अपनी बस्ती इतनी दूर बसा रखी है कि लाला चलते चलते कमर टूट गई, पांव में छाले पड़ गई, लेकिन कन्हैया तेरी बस्ती नहीं आई अभी तक। और सुदामा जी के भाव के दर्शन करें आप सब लोग। दिल की बात जुबान तक लाकर फिर भी हम दुख सहते हैं। मैंने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। और प्यारे कन्हैया एक हमें आधार कहना, कोई बड़ा इल्जाम
क्योंकि जो ईश्वर भक्ति की तरफ जो जीव अग्रसर होते हैं, ये दुनिया के लोग उसे पागल कहते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है। लेकिन ना साहब, ठाकुर के भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो उनके नाम को लेने में इतने मशगूल रहा करते हैं कि दुनिया की हर शय इनके नाम के आगे छोटी लगती है, फीकी लगती है साहब। बसते कितनी दूर बसाली, सुदामा जी कह रहे हैं, बसते कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने। सुदामा जी चले जा रहे हैं द्वारकापुरी के लिए और मन में सोचते जा रहे हैं कि कन्हैया कितनी दूर तेरी बस्ती है कि चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। जैसा कि आप सभी को मेरे गुरुदेव सरकार महाराज श्री ने ये बताया कि ये केवट और कोई नहीं, स्वयं द्वारकाधीश ही आज सुदामा जी को गोमती नदी पार कराने के लिए प्रकट हुए हैं साहब। और सुदामा जी को जब मेरे द्वारकाधीश ने देखा तो कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, सुदामा जी, आपकी शरीर की रचना को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर 24 घंटे भी द्वारकापुरी के लिए चलोगे तो एक किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकोगे, क्योंकि मोटे ताजे इतने हैं सुदामा जी साहब कि एक छोटा बालक भी सुदामा जी की संपूर्ण हड्डियों को गिन सकता है। और साहब सुदामा चरित्र तो, सुदामा जी के चरित्र के साथ तो इतने अलंकरण जुड़े हुए हैं कि जितेंद्रिय किसी को लिखा गया है तो सिर्फ 2 लोगों को लिखा गया है। एक तो रामचरितमानस में बाबा श्री हनुमान जी को और श्रीमद् भागवत में सुदामा जी को। क्योंकि ये प्रसंग साहब मेरा तो इतना फेवरेट प्रसंग है कि अगर इस प्रसंग को, इस चरित्र को अगर गाया जाए तो साहब एक सप्तम दिवस क्या 7 दिन भी कम पड़ सकती है। और इस भजन के माध्यम से सुदामा जी के और द्वारकाधीश के बीच की जो मित्रता है उसी भाव को दर्शाया गया है। बसते कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने। और साथ जो दिल में बसे होते हैं उनकी बस्तियां भी दूरी हुआ करती हैं। रस्ते हर रो रो कर हमसे, रस्ते हर रो रो कर हमसे, पूछा पाव के छालों, बसते कितने दूर बसाली, बसते अपना अपना नाम
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की रिश्ता क्या है, दिल का गमों से रिश्ता क्या है, भक्त को हासिल आंसू क्यों, भक्त को हासिल आंसू क्यों, भक्त को हासिल आंसू क्यों, भक्त को हासिल आंसू क्यों। हमको कितना जहर पिलाया, हमको कितना जहर पिलाया, इन बेदर्द सवालों ने रस्ते प्यारे लो, क्योंकि कन्हैया से दूसरा अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता। और इस पंक्ति के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा आप सभी को कि जीवन में हमेशा दो तरह का मित्र होना चाहिए। एक तो कर्ण की तरह, क्योंकि कर्ण तो ये मालूम था कि दुर्योधन जो कर रहा है पांडवों के साथ वो गलत कर रहा है, अनीति कर रहा है, लेकिन जब तक वो जीवित रहा कर्ण, उसने अपने मित्र दुर्योधन को कभी झुकने नहीं दिया और लगातार पांडवों के साथ युद्ध किया। और दूसरे मेरे कन्हैया की तरह कि तीनों लोगों का राज्य आज सुदामा जी को प्रदान कर दिया। वो अकारण नहीं प्रदान किया साहब, उसकी कोई वजह नहीं थी। हो एक ही बनाया है हमने, मित्र बनाया है हमने, जिसका नाम कन्हैया है, जिसका
आइए सुदामा जी को गाना भी लगे, आप लोग भी ताली बजाते हुए गाने इस लाइन को। आजा गलियों में मेरे दिलदार सावरे, आजा गलियों में मेरे दिलदार सावरे, तुझे माना मैं अपना यार सावरे, तुझे माना मैं अपना यार सावरे, सावरे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सुदामा जी गोमती नदी के किनारे पर ही सो गए मेरे भाई बहन। और जैसे ही भगवान द्वारकानाथ को पता चला, भगवान द्वारकानाथ ने अपनी योग माया को आदेश दिया, अरे योग माया, मेरा मित्र गोमती नदी के किनारे सोए हुए है, सोते हुए ही उसे द्वारका पहुंचा दो। योग माया गई, गोमती नदी के किनारे से सुदामा जी को उठाया मेरे भाई बहन, और झट से द्वारका के राजमार्ग पर लाकर सुदामा जी को लेटा दिया। सज्जनों, जब सुदामा जी गोमती नदी के किनारे सोए थे तब शाम का समय था, और जब द्वारका पहुंचा योग माया ने, घोर रात्रि हो चुकी है। यहाँ पर घोड़सवार सैनिक पहरा लगा रहे हैं द्वारका में, और जैसे सैनिकों ने आवाज लगाई जागते रहो, तो झट से सुदामा जी की नींद खुली। सुदामा जी खड़े हुए, सैनिक भैया को इशारा किया, बोले ओ सैनिक भैया जरा और एक वहीं हो, पास में ही हो। ये सैनिक पास में आया सुदामा जी के, बोले कहो पंडित जी महाराज। बोले ये बताओ ये कौन सी नगरी है। बोले पंडित जी महाराज ये सुदामापुरी 6। बोले क्या कहा। बोले सुदामापुरी 6। बोले सुदामापुरी 6, तो मैं कौन सी सुदामापुरी में आ गया, अब मुझे कैसे पता चला। अरे सुशीला, मैंने तो उसे घर में ही मना करी हती, मत भेज द्वारका, लेकिन हट पड़ गई। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठों याम यही रटे रहे। और ये सैनिक कह रहा है, बोले द्वारकापुरी 6। मेरे भाई बहन, गुजराती भाषा में यदि है बोलोगे तो गुजराती भाषा में है कोई 6 बोले मेरे भाई बहन। सुदामा जी सैनिक से बोल पड़े, बोले भैया सैनिक भैया ये बताओ, इस द्वारका को राजा मेरो कनुआ है ना। अब कनुआ कही तो ये सैनिक गंभीर हुआ, बोले खबरदार पंडित जी महाराज, ये हमारे महाराज को क्या ये कनुआ कनुआ लगा रखा है आपने। सुदामा जी सैनिक से बोले भैया आप क्या कहते हो अपने महाराज को। तो ये सैनिक बताने लगा सुदामा जी को, श्री श्री 1008 यादव कुल नरेश श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश महाराज। सुदामा जी बोल पड़े, बोले वारे कनुआ दारी के, हमने तो वृंदावन में नंगो खेलते बैठ डोलते भाव देखो, और 4 दिन से द्वारका को नाथ क्या बनेगो, श्री श्री की लाइन लगी वही है तेरे आगे। ये सब माया का चक्कर है मेरे भाई, लक्ष्मी का चक्कर है। स्त्री कहते हैं लक्ष्मी को, माया तेरे 3 नाम परसु परसा परशुराम।
जेब भरी होगी तो भैया भाई साहब सर कहने वालों की लाइन लग जाएगी, और जब जेब खाली हो जाएगी तो हु आर यू कहने में देर नहीं लगेगी, बोले आप कौन है, हम नहीं पहचानते आप। ये सब लक्ष्मी का चक्कर है सतराम भैया। सुदामा जी बोल पड़े, बोले भैया सैनिक, कदापि ये मत सोचना मुझे मेरी दीनहीन दशा देखकर कि मैं कुछ मांगने के उद्देश्य से द्वारका आए हूं। अरे सत्य कह रहा हूं, जो आपके द्वारका के नाथ हैं वो मेरे बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, बस बाकी दर्शन प्राप्त करने आए हूं। निवेदन केवल इतना है, आप जाकर अपने द्वारका नाथ से कह दीजिए। सैनिक ने कहा, बोले क्या? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, साहब, ये तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। सभी ताली सेवा करते हुए हमारे सुदामा जी का और ठाकुर जी का स्वागत कर दीजिए। ताली की फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, बजती रहना चाहिए ताली। ओ हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, अरे द्वारपालो
सुदामा जी से कहा कि ना घबराओ प्यारे, खुशी का समा अब करीब आ गया है। लेकिन इधर में सुदामा जी क्या कह रहे हैं, आप लोग भी गा दो इस लाइन को। हो तेरे दर को मैं, हो तेरे दर को मैं छोड़ता न जाऊं, दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ता न जाऊं, दूजा कोई द्वार ना दिखे। मैं अपना दुखड़ा में किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा में किसको सुनाऊं, कि दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ता न जाऊं, कि दूजा कोई द्वार ना दिखे, दूजा कोई द्वार ना दिखे। ये सेवक गया मेरे भाई बहन, और भगवान द्वारकानाथ इस समय सुधर्मा सभा में विराजमान है। इस सेवक ने प्रार्थना की भगवान से, बोले प्रभु शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायो पाहर की नहीं सामा। हे नाथ द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चख सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। इस सेवक ने जाकर और भगवान द्वारकानाथ से प्रार्थना की, बोले नाथ व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं। आज से पहले द्वारका नगरी में ऐसा दीनहीन ब्राह्मण कभी नहीं आया। मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज झलक रहा है उसके। बोले कौन आया है? ये सेवक बोला, बोले प्रभु आपको अपना मित्र कहते हैं। बोले क्या नाम बताया उसने? और जैसे ही सैनिक ने कहा, बोले प्रभु अपना नाम सुदामा बताते हैं। सत्य मानना मेरे भाई बहन, जैसे ही सुदामा नाम सुना मेरे ठाकुर ने, अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, चरणों में चरण पाद का धारण करना भूल गए मेरे ठाकुर, और दौड़ लगा दी प्रधान दरवाजे की ओर। भैया सुदामा, मित्र सुदामा, भैया सुदामा, मित्र सुदामा, और जाकर गले लग गए सुदामा जी के। भगवान मेरे भाई बहन, यहां पर सुदामा और कृष्ण जब गले मिले तो दोनों हिलकियां ले लेकर रोए। लेकिन ध्यान देना, दोनों के रोने में अंतर है। कृष्ण जब सुदामा को गले लगाकर रोए तो आंसू बाहर निकल रहे हैं, और सुदामा जब गले लगाकर कृष्ण को रोए तो सुदामा जी आंसुओं को भीतर पीते जा रहे हैं। एक भी आंसू बाहर नहीं निकलने दिया। क्यों? क्योंकि सुदामा जी अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो मेरा बचपन का मित्र है, मेरी परिस्थिति क्या है ये सब जानता है। लेकिन इसके जितने पुत्र पौत्र और पत्नियां हैं, बड़े बड़े राजघराने की कन्याएं हैं, कहीं ये न सोच लें कि गरीब ब्राह्मण है, रो के दिखा रहा है और कुछ मांगने के उद्देश्य से द्वारका आया है। इसलिए सुदामा जी आंसुओं को अंदर ही पीते गए। भगवान सुदामा जी को लेकर अपनी सुधर्मा सभा में पहुंचे, और दर्शन करें आप सब लोग। रामोतार महाराज, ये मेरे भारत के संत में ही सामर्थ्य है इतनी, और विश्व में कहीं किसी में नहीं है। केवल भारत का संत चाहे तो आज भी उस परम ब्रह्म को अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर सकता है। जय 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 हो, जय हो। आज इस अवधूत ब्राह्मणों के सुदामा के चरणों में बैठने के लिए स्वयं लक्ष्मीपति नारायण स्वरूप भगवान द्वारकानाथ विवश हो गए मेरे भाई बहन। अपने राज सिंहासन पर
इस अवधूत ब्राह्मण को बिठाला और स्वयं लक्ष्मीपति भगवान द्वारकानाथ इस ब्राह्मण के चरणों में बैठ गए। सज्जनों, बरसों बाद जब पुराने मित्र मिलते हैं तो कुछ विनोद भाव भी होता है। और भगवान ने सुदामा जी को देखा सो बोल पड़े सुदामा जी से, बोले कहो मित्र कैसे हो? हाँ, कैसे हो भैया? सुदामा बोल पड़े, बोले लाला तेरी कृपा है, पूरी ब्रह्मा की सृष्टि में मुझसे ज्यादा सुखी दूसरों को। जय हो, जय जय। हाँ, भगवान मन में विचार करने लगे। मेरे भाई बहन मन में सोचते हैं, मेरे गोविंद बोले सुदामा वो तो मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तू कितना सुखी है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पगत होए। एक सोने की झरिया में जल मंगाया भगवान ने और रुक्मिणी जी को आदेश दिया, बोले रुक्मिणी ये अवधूत ब्राह्मण है, अवधूत संत है, इसके चरणों का चरणों तक लो और पूरी द्वारका नगरी में छींटे लगाओ इस जल के, पूरी द्वारका नगरी पवित्र हो जाए। मेरे भाई बहन रुक्मिणी जी ने चरणों का चरणों तक लिया सुदामा जी के सामने। भगवान के 16,108 पत्नी बैठी है, ध्यान देना। दूसरी तरफ मंत्री महामंत्री बैठे हैं और तीसरी तरफ भगवान के पुत्र और पौत्र बैठे हुए हैं। भगवान द्वारकानाथ सुदामा जी से पूछते हैं, बोले भैया सुदामा जी ये बता, गुरुकुल में उज्जैन में हम समस्त विद्यार्थी तुम्हें चढ़ाया करते थे, विवाह करोगे कि नहीं? और आप मना कर देते थे। बोले नहीं भैया हम तो विरक्त रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। सुदामा जी मन में सोचने लगे, बोले जाए मैं बचपन से जानूं, देख कैसी बात है, विवाह की भीड़ में पूछिए, अरे अकेले में पूछते तो बताए दे। तो धीरे से नीचे को गर्दन की सुदामा जी ने और धीरे से बोल पड़े, बोले हाँ लाला विवाह करने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता ने अधिक आग्रह किया और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। भगवान बोल पड़े, बोले दादा एक तरफ आप मित्र कह रहे हो हमको और विवाह अकेले अकेले कर लिया, मित्र को पत्रिका भी नहीं भेजी। सो सुदामा जी बोल पड़े, कन्हैया तू बता तेरा विवाह भयो है कि ना भयो? सो भगवान बोले, बोले हुआ है, हुए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री
शांति बनाए रखें। थोड़ा सा केवल आधे पौन घंटे की बात शेष बची है मेरी, क्योंकि आज पूर्णाहुति भी होना है। और जिन्होंने पूरे 7 दिन कथा पूरी नियम से नहीं सुन पाए किसी कारण से, वो तो खासकर यहाँ से जब तक आरती ना हो तब तक हिलना भी मत, क्योंकि ऐसा मानना है कि जिन्होंने अंतिम दिवस की कथा सुन ली तो पूरे 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो। हाँ? तो हमारे वासुदेव भैया तो आज कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि 3 दिन एब्सेंट रहे हैं। हाँ? सुदामा जी ने पूछी भगवान से, बोला लाला तेरो विवाह भयो है कि नहीं? तो भगवान बोल पड़े सुदामा जी से, बोले हुआ है, हुए हैं। बोले क्या मतलब? बोले एक हो तो बताऊं। तो बोले कछु गिनती तो होगी। तो भगवान बोल पड़े, बोले दादा ज्यादा ना है, बस 16,108 ही है। प्रेम से बोलो जैसे। भगवान बोल पड़े, बोले दारी के ज्यादा बनी हो मत। अरे एक विवाह भयो हमारो और पत्र का देना भूल गई तो इतना नाराज हो रहा है। अरे तू हमें 100 में नहीं बुला तो 500 में नहीं बुला तो 1000 में नहीं बुला तो 5000 में नहीं बुला तो 16,108 विवाह करके बैठो है और कछु सले ही ना पड़े तो। दोनों मित्रों के साथ साथ भोजन हुए मेरे भाई बहन। भगवान अपनी समस्त पत्नियों को आदेश देते हैं कि अवधूत ब्राह्मण है, इसके चरणों का स्पर्श करके और इससे आशीर्वाद प्राप्त करो। तो सबसे पहले रुक्मिणी महारानी खड़ी हुई, सुदामा जी के चरण स्पर्श किए। बोले भगवान मैं रुक्मिणी हूं। सुदामा जी ने ऊपर हाथ उठाया आशीर्वाद देने के लिए, सौभाग्यवती भव। भगवान मैं जाम्बवती हूं, फिर हाथ उठाया सुदामा जी ने, अखंड सौभाग्यवती भव। भगवान मैं सत्यभामा हूं, चिर सौभाग्यवती भव। तकरीबन 500 बार सुदामा जी ने हाथ उठाया। भगवान की 500 पत्नियों ने प्रणाम किया। सो दुबले पतले तो हैं, सो हाथ हारे गो सुदामा के। सुदामा जी ने भगवान से की, बोले लाला सुनियो। बोले कहा बात है? बोले कान में ही कहूंगो। तो भगवान ने झट से अपनो कान करो। तो सुदामा जी बोल पड़े और कितनी है? बोले क्यों? बोले जा बजे से पूछिए लाला कि मैं दुबलो पतलो, मेरे हाथ हार गए। आशीर्वाद देते देते एक काम कर कन्हैया, सबके सी तू ही मोको प्रणाम कर ले और सबके सी तो को ही मैं आशीर्वाद दिए देता हूं। तो आज पुनः लक्ष्मीपति को अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर लिया मेरे भाई। भगवान द्वारकानाथ स्वयं चरणों में गिर पड़े इस अवधूत ब्राह्मण के और सबके ऐसा आशीर्वचन प्रदान किया। भगवान खड़े हुए, खड़े हो जाओ ठाकुर जी। सुदामा जी भी खड़े हो गए। उदल भैया हट जाने के, दोनों खड़े हो गए। दर्शन करें अब आप, पब्लिक की तरफ फेस करें, सामने देखें आप दोनों। भगवान सुदामा जी से पूछ रहे हैं, बोले दादा भाभी ने कहा भेजो है मेरे भाई। सुदामा जी ने डोलची कुर्सी पे रखी। रुको 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 रुको, अरे रुक जाओ भैया रुक जाओ, कथा सुन के एक्ट करो। सुदामा जी को जल्दी है। भगवान ने पूछी, बोले भाभी ने कहा भेजो। सो भगवान बाईं ओर खड़े थे सुदामा के। तो सुदामा जी ने बायां हाथ ऊपर उठाया। बोले देख भैया कछु ना है, उठाओ बायां हाथ। तेरा हाथ डोलची क्यों पकड़े हो? अच्छा पैसा है मां में, जा बजे से। और फिर सुदामा जी दूसरी तरफ पहुंचे जहां पोटली लगी थी। भगवान पहुंचे उस तरफ। बोले भैया इधर क्या है? तो सुदामा ने दूसरी तरफ पोटली लगाई और फिर ये वाला हाथ उठा दिया। बोले देख भैया कछु ना। भगवान को क्रोध आया। बोले भगवान जीव से क्या चाहते हैं? ध्यान दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान जीव से केवल पत्र पुष्प फल की याचना करते हैं और जीव उसमें भी दुराव करता है भगवान से। तो जो भगवान जीव को देना चाहते हैं वस्तु, उससे वंचित रह जाता है। भगवान को क्रोध आया, एक झटका दिया, पोटली नीचे गिरी
और जैसी पोटली फटी, चावलों के दर्शन किए मेरे गोविंद ने, भगवान के नेत्रों में जल भरे आया मेरे भाई के। घुर्रगाट तो ना लगा जी कि खुले ही नहीं पोटली। ऐसा कभी कभी रिंकू भैया कर लेती है। ठाकुर जी ने पोटली खोल ली हो तो खड़े हो जाएंगे। हाँ, अब भाई ये कुर्सी ऐसी है कि एक बार जो कुर्सी से चिपक जाता है महाराज, तो कुर्सी जीवन भर छोड़ना नहीं चाहता। हाँ? एक बार कुर्सी का चस्का मिल पड़ जाता है तो फिर कुर्सी के आगे संसार फीका लगने लगता है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल भरे और अनेक कह के अपने मुख में डाले मेरे भाई बहन, और मन ही मन, रुक जाओ अभी, मन ही मन सुदामा जी को आशीर्वाद दिया। सुदामा को पता नहीं लगने दिया, बोले जाओ सुदामा, स्वर्ग में देवराज इंद्र को जो सुख वैभव प्राप्त होता है आज से वो मैं तुझे प्रदान करता हूं। फिर दूसरी मुट्ठी भरी और फिर मुख में डाली और फिर आशीर्वाद दिया मन ही मन, बोले जाओ सुदामा, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख संपदा प्राप्त होती है आज से वो मैं तुम्हें देता हूं। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने को हुए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी से, मैया बैठ जाना, अभी खड़ी क्यों हरी है? ओ मैया तेरे हाथ जोड़ू। हाँ, पीछे बारे में दिखाए को नहीं। रुक्मिणी जी ने जब भगवान का हाथ पकड़ा, ध्यान देना कथा पर, भगवान इशारे में रुक्मिणी से कह रहे हैं, बोले अरे रुक्मिणी तुमने ठीक नहीं किया, मेरा हाथ पकड़ता। अरे मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति इस अवधूत ब्राह्मण के चरणों पर निछावर हो जाता, वो भी कम था, आज तुमने हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। रुक्मिणी जी कहती है, बोले ज्यादा दया मत दिखाओ ब्राह्मणों पर, याद करो वो भी एक ब्राह्मण ही था जो आज तक आपके बख्शिश स्थल पर भृगुलता का चिन्ह अंकित है। तो भगवान बोल पड़े, बोले अरे रुक्मिणी तुम क्यों भूल गई, वो भी एक ब्राह्मण ही था जो द्वारका पत्र का लेकर गया। अगर वो ब्राह्मण पत्र का लेकर द्वारका नहीं जाता तो क्या आज आप द्वारका की पटरानी होती? लेकिन ये सब बातें हुई इशारे में। रुक्मिणी जी इशारे में कहना चाह रही हैं, बोले तीनों लोग इस ब्राह्मण को दे दोगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे 16,108। पहले हम 16,108 के लिए फ्लैट की व्यवस्था तो कर दो। हाँ? लेकिन ये सब बात हुई मेरे भाई बहन इशारे में। सुदामा जी को भोजन कराया, दोनों मित्रों का साथ साथ भोजन हुआ, विश्राम हुआ, और जैसे प्रातः काल हुआ तो सुदामा जी बोल पड़े, बोले लाला नहावत होगी न धोवत होगी, नहावत होगी न धोवत होगी, न शीश के केश सुखावत होगी, द्वारिका नाथ भिटा करियो घर का निकाल उड़ावत होगी, द्वारिका नाथ भिटा करियो घर का निकाल उड़ावत होगी, द्वारिका नाथ भिटा करियो घर का निकाल उड़ावत होगी, द्वारिका नाथ भिटा करियो घर का निकाल उड़ावत होगी। प्रातः काल जैसे हुआ मेरे भाई बहन, सुदामा जी बोल पड़े, बोले लाला तेरी कृपा बनी रही तो फिर टुड़ीला आते जाते रहेंगे। प्रेम से बोलो जैसे मेरी मैया बहनों की भैयाओं की कृपा बनी रही तो फिर टुड़ीला में आते जाते बने रहेंगे। सुदामा जी कहते हैं, बोले कन्हैया 6 महीने आने में लग गए, 6 महीने तकरीबन जाने में लगेगा, तेरी भाभी राह देखती होगी, लाला मुझे जाने की अनुमति प्रदान कर। और सुदामा जी ने जैसी अनुमति मांगी तो भगवान ने झूठ मूठ को भी नहीं कहा कि एक आध दिन और रुक जाओ। और भागवत में वर्णन प्राप्त होता है कि सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा द्वारका में रुके नहीं है मेरे भाई। और ये भी वर्णन मिलता है कि पूरी द्वारका नगरी सोने की है,
लेकिन सुदामा जी ने भगवान से तोला 2 तोला सोना भी मांगा हो, ये भी वर्णन प्राप्त नहीं होता। जिस फटी हुई धोती में सुदामा जी मिलने गए, उसी फटी धोती में ही विदा कर दिया भगवान ने। भगवान स्वयं जा रहे हैं छोड़ने वात। हाँ, बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सुदामा जी के लिए एक बार ताली बजाने, बड़ा सुंदर अभिनय किया मेरे भाई बहन। और मैं तो व्यासपीठ पर आरूढ़ होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वचन दे रहा हूं कि हे सुदामा जी, जैसी आप पर मेरे द्वारकानाथ ने कृपा की है, आप सब पर भी, पूरी ग्राम टुड़ीला की बस्ती पर भी मेरे द्वारकानाथ ऐसी ही कृपा बरसाएं जैसे अपने भक्त सुदामा पर मेरे भगवान ने कृपा की है। कृपा सुदामा जी चले जा रहे हैं और चिंतन कृष्ण का करते हुए और कहते चले जा रहे हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी